वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSD स्टेट PCS में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। अगर जो नए होंगे वो इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी के पास ये वीडियो चल जाए। हम लोग बिहार का ये सीरीज वाइज हम लोग ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं और ये मेरा 5वां सीरीज है। इसमें हम लोग बिहार की जलवायु को देखेंगे। ठीक है, हम लोग बिहार की जलवायु को मैप के थ्रू पढ़ रहे हैं ताकि आसानी से समझा जा सके और कभी भूले नहीं। ठीक है, तो हम लोग आज चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार की जलवायु। तो जलवायु क्या है? जलवायु क्या है? किसी भी स्थान के वातावरण की दीर्घकालिक स्थिति को जो है हम लोग जलवायु कहते हैं। किसी भी स्थान के वातावरण, किसी भी स्थान के वातावरण की दीर्घकालिक स्थिति क्या हो गया? मतलब लंबे समय का वातावरण की दीर्घकालिक स्थिति को हम लोग जलवायु कहते हैं। ठीक है, जैसे एक आ जाइए एग्जांपल ले लीजिए। मौसम क्या है? आज का मौसम क्या है? कल का मौसम क्या है? 5 दिन का मौसम क्या है? 10 दिन का मौसम क्या है? 15 दिन का मौसम क्या है? ये हो गया आपका अल्पकालिक स्थिति, मतलब थोड़े समय के लिए। ठीक है, अल्पकालिक स्थिति हो गया। उसके बाद दूसरा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। वातावरण, जैसे तापमान की हम लोग बात करते हैं, आर्द्रता की हम लोग बात कर सकते हैं, वायुमंडलीय दबाव की आर्द्रता की बात, वायुमंडलीय दबाव की बात हम लोग कर सकते हैं, हवा की स्थिति के बारे में कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वातावरण। ठीक है, तो जलवायु ये दीर्घकालिक स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, जलवायु जो है दीर्घकालिक स्थिति को दर्शाता है। इसको हम लोग मिनिमम 1 साल तक हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, मिनिमम 1 साल, अधिकतम ज़्यादा भी ले सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप ले लीजिए कि कहीं मतलब 1 साल में कहीं पे ज़्यादा सुखाड़ आ गया है, कहीं पे ज़्यादा बाढ़ आ गया है, 1 साल तक हम लोग जो है इसको हम लोग देखते हैं आपको दीर्घकालिक स्थिति को। ठीक है, दीर्घकालिक स्थिति को हम लोग मिनिमम 1 साल तक लेंगे कि 1 साल में यहाँ पे जो है किस एरिया में सूखा पड़ा है, किस एरिया में ज़्यादा बारिश हुआ है, किस एरिया में सूखा पड़ा है, किस एरिया में बाढ़ आया है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको देखने के प्रयास करेंगे। तो बिहार की जो जलवायु है वो अन्य राज्य, बिहार के जो है ये भारत का जो है अन्य राज्यों की तरह जो है क्षेत्रीय प्रभाव देखने को मिलता है। क्षेत्रीय प्रभाव जो है देखने को मिलता है। बिहार की जलवायु मानसूनी है। बिहार की जो जलवायु है वो मानसूनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि बिहार की जलवायु क्या है? तो बिहार की जलवायु जो है आपका, बिहार की जलवायु मानसूनी है। ठीक है, बिहार की जलवायु जो है मानसूनी है। इसको बिहार की जलवायु मानसूनी है, जिसे हम लोग जो है संशोधित उपोष्णकटिबंधीय कह सकते हैं। ठीक है, संशोधित उपोष्णकटिबंधीय कह सकते हैं। ठीक है, उपोष्णकटिबंधीय कह सकते हैं। ये उपोष्णकटिबंधीय क्या है? तो आइए हम लोग इसको डिटेल से समझते हैं। उपोष्णकटिबंधीय, संशोधित उपोष्णकटिबंधीय क्या है? ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्लोब। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्लोब और ये हो गया आपका 0 डिग्री लाइन। ठीक है, ये हो गया 0 डिग्री लाइन। इसके जस्ट ऊपर में होता है, आप लोग पढ़े होंगे भूगोल में, ये हो गया आपका 23.5 डिग्री लाइन। ठीक है, ये जो एरिया है इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय। ठीक है, इस एरिया को हम लोग कहते हैं उष्णकटिबंधीय। ठीक है, इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय। तो उष्ण का क्या अर्थ है? उष्ण अर्थात उष्मा। ठीक है, उष्ण का अर्थ ये है कि इस एरिया में 0 डिग्री से 23.5 डिग्री के एरिया में जो है गर्मी काफ़ी पड़ती है। ठीक है, इस जो है 0 से 23.5 डिग्री के एरिया में गर्मी काफ़ी पड़ता है। तो अगर गर्मी काफ़ी पड़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा? वाष्पीकरण की दर भी ज़्यादा होगा। यहाँ पे इस एरिया में जो होगा नदी होगा, नाला होगा, आपका तालाब होगा, बड़े बड़े तालाब होगा।
तो उसका जो है जो गर्मी जब ज़्यादा पड़ेगा तो उस वहाँ से क्या होगा, पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा तो बाष्पीकरण की दर भी ज़्यादा होगा, अगर बाष्पीकरण की दर ज़्यादा होगा तो आपका जो है वहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होगा। तो इस एरिया में जो है आपका बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है, बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद इसके जस्ट ऊपर में आपका होता है 66.5 डिग्री, ठीक है। और इस एरिया को जो है हम क्या कहते हैं, इस एरिया को हम लोग कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय। इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो उपोष्ण कटिबंधीय, ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, और यहाँ से जब हम लोग इधर से इधर जाएंगे 66.5 डिग्री की ओर जाएंगे तो यहाँ का तापमान जो है इस एरिया का जो तापमान है से थोड़ा सा कम हो जाएगा। इस एरिया में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के जो एरिया होगा तो ये एरिया से ये एरिया जो है आपका तापमान कम हो जाएगा। तो तापमान कम हो जाएगा इस एरिया में तो आपका क्या होगा, वर्षा भी कम हो जाएगा, वर्षा भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो बिहार है संशोधित उपोष्ण कटिबंधीय के क्षेत्र में आता है। जो हमारा बिहार जो है मानसूनी है, अर्थात संशोधित उपोष्ण कटिबंधीय हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। ये समझ गए, आइए हम लोग आगे समझते हैं, ठीक है। बढ़िया से समझ गए हमारा बिहार कहाँ पे है, तो हमारा बिहार आपका इस क्षेत्र में है, ठीक है। यहाँ पे हमारा बिहार है, किस क्षेत्र में है, तो 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच में है। जो कौन सा एरिया क्षेत्र पड़ता है, तो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। और यहाँ पे जो है ये 0 डिग्री से 23.5 डिग्री के ऊपर में है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है तो वाष्पन की दर भी ज़्यादा है, वाष्पन की दर ज़्यादा है तो यहाँ पे वर्षा भी ज़्यादा होता है। इस एरिया से इस एरिया का यहाँ पे गर्मी कम होता है, तो गर्मी कम होता है तो वाष्पन की दर भी कम होता है, वाष्पन की दर भी कम होता है तो यहाँ पे वर्षा भी कम होता है इस एरिया में, ठीक है। ये हम लोग समझ गए। आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग जो है डायग्राम बना के पढ़ेंगे ना मैप के थ्रू, तो हम भूल नहीं पाएंगे, एकदम दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। याद रखिए, पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। बिहार की जलवायु पर जो है बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा का विशेष प्रभाव पड़ता है। बंगाल की खाड़ी को जो मानसून शाखा है उसका विशेष प्रभाव पड़ता है, ठीक है। वो क्या है, जैसे हम लोग जगह तो कम है तो हम लोग एक बार भारत का मैप बनाने की प्रयास करेंगे, ठीक है। भारत का मैप बनाने का प्रयास करेंगे, जैसा बन जाए, ठीक है। ये एरिया बहुत ज़्यादा है लेकिन बिहार का जो मैप है हम लोग बड़ा बना दिए हैं तो हम लोग नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग छोटा सा इधर बनाए हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बंगाल की खाड़ी, ठीक है। ये हो गया बंगाल की खाड़ी और ये हो गया आपका अरब सागर। ये इधर नीचे हो गया, इसके नीचे हो गया हिंद महासागर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग श्रीलंका को लटका देते हैं, ठीक है। श्रीलंका को लटका दिए तो ये क्या हो गया, हमारा बंगाल की खाड़ी, ठीक है। ये हो गया बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी हो गया। और यहाँ से जो है ये हो गया बिहार, ये हो गया बिहार। तो बिहार के नीचे क्या है हमारा, झारखंड। ये बिहार के नीचे क्या है, झारखंड है ना। और यहाँ से क्या गुजरता है हमारा, तो कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा गुजरता है। कर्क रेखा से हमारा बिहार क्या है, थोड़ा सा ऊपर में है। कर्क रेखा से हमारा बिहार क्या है, उत्तर दिशा में है, ऊपर है, थोड़ा सा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है बिहार हमारा, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान यहाँ पे कितना हो जाता है, ग्रीष्म ऋतु में बिहार का जो तापमान होता है वो 45 डिग्री हो जाता है, ठीक है। और बिहार का औसतन वर्षा कितना होता है, तो 112 सेंटीमीटर होता है। तो इसमें जो है बंगाल की खाड़ी का मानसून प्रशाखा का क्या विशेष प्रभाव पड़ता है, तो जून जुलाई में जब मानसून आता है, जून जुलाई में जब मानसून आता है तो कुछ जो है मानसून जो है इधर से इधर चला आता है। यहाँ पे जो है पहाड़ क्षेत्र है, इसको हम लोग जो है बिहार के भूगोल में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ मानसून जो है इधर आ जाता है बंगाल की खाड़ी में, ऐसे आता है, ऐसे मानसून आते हुए जो है ये बिहार में प्रवेश कर जाता है आपका
ठीक है। ऐसे जो मानसून आया यहाँ से, तो बंगाल की खाड़ी होते जो है मानसून कहाँ आ गया आपका, बिहार में। बिहार के इस क्षेत्र में आ गया आपका किशनगंज पूर्णिया साइड में, ठीक है। सबसे ज़्यादा बिहार में जो है किशनगंज में होता है, सबसे ज़्यादा बिहार जो है इस क्षेत्र में होता है किशनगंज में, ठीक है। और सबसे कम वर्षा होता है इधर गया औरंगाबाद साइड में। तो इधर आपका बंगाल की खाड़ी होते हुए मानसून जो है बिहार में प्रवेश कर जाता है, बिहार में प्रवेश कर जाता है। ये हम लोग समझ गए बढ़िया से। सबसे पहले बिहार में यहाँ पे प्रवेश करता है और सबसे ज़्यादा जो है वर्षा होता है किशनगंज में। ऐसे होते हुए जो है वो मानसून जो है चल आता है यहाँ पे। ये चल आता है आपका पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, इधर वर्षा होते हुए जो है सबसे ज़्यादा इस एरिया में होता है, थोड़ा सा कम इस एरिया में होता है, और उसके बाद उससे भी कम जो है इस एरिया में वर्षा होता है, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल से समझ गए। आगे हम लोग देखते हैं। बिहार की जलवायु को उष्ण आर्द्रता मानसूनी भी कहा जाता है। बिहार का तापमान कितना है, औसतन तापमान, तो 45 ग्रीष्म ऋतु में तापमान कितना होता है, तो बिहार में आपका ग्रीष्म ऋतु में तापमान 45 डिग्री तक चल जाता है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में बिहार का तापमान 45 डिग्री तक चल जाता है। और बिहार का औसतन वर्षा कितना होता है बिहार में, तो बिहार में औसतन वर्षा 112 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। बिहार में औसतन वर्षा कितना होता है, तो 112 सेंटीमीटर होता है। देखिए बिहार में जो है एक क्षेत्र जो है किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, इधर वर्षा ज़्यादा होता है, ठीक है। इधर वर्षा ज़्यादा हुआ, इधर वर्षा उससे कम हुआ, इधर वर्षा उससे भी कम हुआ। लेकिन हम लोग औसतन वर्षा देखते हैं, इधर तो आपका जो है 200-250 सेंटीमीटर से भी अधिक चल जाता है वर्षा, ठीक है, किशनगंज साइड में। तो औसतन वर्षा जो बिहार का हो गया वो 112 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, 112 सेंटीमीटर। और गर्मी में जो तापमान कितना हो जाता है, तो 45 डिग्री से भी ज़्यादा अधिक हो जाता है। ये आपका हो गया गया साइड में, ठीक है, गया साइड में। तो इसको हम लोग समझ गए। बिहार का जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी भाग है, आर्द्रता जलवायु है। आर्द्रता जलवायु का अर्थ क्या हो गया, यहाँ पे जो है वर्षा अधिक होता है। ये लोग अभी हम लोग पढ़े थे। इसी कारण से यहाँ क्या होता है, बाढ़ का स्थिति भी ज़्यादा बनता है, क्योंकि यहाँ पे आपका कोसी नदी है, ठीक है। यहाँ पे आपका कोसी नदी यहाँ पे मेरा क्या है, तो कोसी नदी है, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या है, कोसी नदी है। कोसी नदी रहने के कारण जो है यहाँ क्या होता है, तो बाढ़ का कारण ये पूर्वी क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर वर्षा की मात्रा जो है, यहाँ पे जो है वर्षा की मात्रा 150 तक चल जाता है। यहाँ पे हमारा औसतन वर्षा कितना है आपका, तो 112 सेंटीमीटर है। और इधर का वर्षा जो है कितना हो जाता है, 150 भी अधिक चल जाता है सेंटीमीटर, ठीक है। वर्षा काल में जो है जब ज़्यादा वर्षा होता है तो यहाँ पे 150 से भी अधिक चल जाता है, जो हम अभी हम बोले थे 200 के लगभग में, 220 सेंटीमीटर भी वर्षा इधर होता है, ज़्यादा वर्षा होता है इस क्षेत्र में, ठीक है। इसीलिए आपका पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज में जो है बाढ़ का खतरा बनता है, ठीक है। उसके बाद पूर्वी भाग तो हम लोग देख लिए ये एरिया में। इसके बाद इसके पश्चिमी भाग में हम लोग देख लेते हैं ये एरिया में, ये पश्चिमी भाग में। तो पूर्वी भाग से जो है, पूर्वी भाग के मुकाबले जो है पश्चिमी भाग में आपको जो है वर्षा कम देखने को मिलता है। अभी हम लोग देखे थे जब बंगाल की खाड़ी से मानसून जब यहाँ पे बिहार में प्रवेश करती है, तो यहाँ पे घनघोर बारिश करते हुए ये जो है धीरे धीरे बढ़ता है इस एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा बारिश करवा दिया इस एरिया में, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर में। उसके बाद मानसून धीरे धीरे इधर बढ़ता है इस ओर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ये जो है सारण, सिवान, ये साइड में आपका। तो इधर इसके मुकाबले इधर जो है कम वर्षा होता है, ठीक है। इसके मुकाबले यहाँ पे कम वर्षा होता है। यहाँ पे जो है
मानसून के समय में जो है यहाँ पे बहुत सारा आपका गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती नदी भी है इस एरिया में जो है। तो इस एरिया के मुकाबले इधर जो है कम वर्षा होता है और कम पानी भी देखने को मिलता है। ठीक है, इस एरिया के मुकाबले इधर कम वर्षा भी होता है और कम पानी को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हम लोग पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग देख लिए। अब हम लोग ये भाग को पढ़ते हैं डिटेल से। ठीक है, समझ गए एकदम पूरा। हमको विश्वास है कि आपको जो है ये जो हम बता रहे हैं ये दिमाग में एकदम छप गया होगा कार्बन कॉपी की तरह। ठीक है, आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। एक बार और एग्जाम जाने से पहले जो है इसको एक बार देख लीजिएगा वीडियो को, तो पूरा माइंड में एकदम छप जाएगा। जैसे आप माइंड क्या कहते हैं उसको, आंख को जो है बंद करिए और ये पूरा देखिए आपका माइंड में एकदम पूरा छप गया होगा। ठीक है, ऐसे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे ना तो क्वेश्चन को हम लोग कभी गलती करके नहीं आएंगे एग्जाम में। ठीक है, ये समझ गए आपको। पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग भी समझ गए थे, पश्चिमी भाग भी समझ गए। अब हम लोग इधर दक्षिणी भाग को देखेंगे। ठीक है, देखिए पूर्वी भाग में आपका ज़्यादा वर्षा होता है, उससे कम होता है आपका किधर, ये पश्चिमी भाग में। दक्षिणी भाग में वर्षा ऋतु में वर्षा होती है, ठीक ठाक वर्षा होती है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, इसको हम मिटा देते हैं। क्षेत्रीय विषमता के आधार पे जो है, क्षेत्रीय विषमता के आधार पे बिहार की जलवायु प्रदेश को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन सा है, ये देखिए, इधर हो गया आपका नॉर्थ हो गया, ये हो गया आपका साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। ठीक है, ये हम लोग 4 भाग बांट दिए। ये हो गया आपका कौन सा भाग, तो ईस्ट नॉर्थ हो गया। ये हो गया आपका कौन सा भाग, तो नॉर्थ साउथ, उत्तर और पश्चिम हो गया। ये हो गया आपका दक्षिण और पश्चिम हो गया ये क्षेत्र। उसके बाद ये क्षेत्र हो गया आपका दक्षिण और पूरब हो गया, और ये पूरब और उत्तर हो गया। ठीक है, ये एरिया जो है पूरब और उत्तर हो गया। ठीक है, विषमता के आधार पे जो है, क्षेत्रीय विषमता के आधार पे बिहार को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व। ठीक है, तो आप देखिए पूरब और नॉर्थ में जो है आपका कौन कौन सा जिला आता है, तो किशनगंज आता है। फिर से एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ये जो है जिला कौन कौन सा आता है, ये पूरब और उत्तर में, ये हो गया आपका उत्तर और ये हो गया आपका पूरब। ठीक है, उत्तर पूर्व में कौन कौन सा जिला आता है, जो हम लोग बिहार की क्षेत्रीय विषमता के आधार पर 4 भागों में बांटेंगे। ठीक है, उसको डिटेल से हम लोग चारों भाग को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पूरब हो गया, ये उत्तर हो गया। तो पूर्व उत्तर में, उत्तर पूरब में कौन कौन सा जिला आएगा ये क्षेत्र में, तो ये क्षेत्र में आपका जो जिला आएगा वो किशनगंज आएगा। किशनगंज आएगा, उसके बाद पूर्णिया आएगा, दरभंगा आएगा, सुपौल आएगा, मधेपुरा आएगा। ठीक है, मधुबनी आएगा। ये क्षेत्र में आपका इतना जिला आएगा। ठीक है, इतना जिला आ गया। उसके बाद उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम ये क्षेत्र में जो है आपका कौन कौन सा जिला आएगा, इसमें आ जाएगा आपका पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, सिवान, शिवहर। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आप दक्षिण और पश्चिम में कौन कौन सा जिला आएगा, दक्षिण और पश्चिम में कौन कौन सा जिला आएगा आपका, तो रोहतास आ जाएगा, कैमूर आ जाएगा आपका, औरंगाबाद, गया, ईटीसी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बाकी जो बचेगा आपका यहाँ पे, ये आ गया आपका मध्यवर्ती क्षेत्र। ठीक है, बाकी आ जाएगा इधर आपका मध्यवर्ती क्षेत्र में जो भी जिला बच जाएगा वो बच जाएगा आपका मध्यवर्ती क्षेत्र में। ठीक है, बिहार की जलवायु का वर्गीकरण जो है 3 वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। ठीक है, बिहार की जलवायु को 3 वैज्ञानिक के द्वारा जो है आपको वर्गीकृत किया गया था। ठीक है, वो 3 वैज्ञानिक कौन था, बिहार की जलवायु को
तीन वैज्ञानिक के द्वारा जो है वर्गीकृत किया गया था। ठीक है, तीन वैज्ञानिक के द्वारा क्या किया गया था, तो वर्गीकृत किया गया था। ठीक है, पहला वैज्ञानिक था कोपेन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बिहार में पूछा है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बिहार की जलवायु को जो है आपको दो भागों में कौन बांटा है। ठीक है, तो ये भाग बांटा है आपका कोपेन ने। ठीक है, ये कोपेन जो वैज्ञानिक था, ये उत्तरी बिहार को CWG, ठीक है, उत्तरी बिहार को जो है CWG, ये उत्तरी जो बिहार है, ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया गंगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, गंगा, ये हो गया हमारा गंगा। ठीक है, ये हो गया गंगा। गंगा के उत्तरी भाग को क्या कहा, कोपेन ने गंगा के उत्तरी भाग को और गंगा के दक्षिणी भाग को दो भाग में डिवाइड कर दिया। कौन, तो कोपेन वैज्ञानिक ने। ठीक है, तो उत्तरी बिहार को क्या कहा, उत्तरी बिहार को बोला क्या बोला था, CWG। ठीक है, उत्तरी बिहार को क्या बोला था, CWG। ठीक है, उसके बाद कोपेन ने दक्षिणी बिहार को क्या बोला, दो भागों में बांटा था। कहाँ से बांटा था, तो ये गंगा के उत्तर को CWG बोला और गंगा के नीचे जो दक्षिणी भाग को क्या बोला, AW। ठीक है, दक्षिणी बिहार को क्या बोला, AW। ठीक है, AW, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार के एग्जाम में। ठीक है, तो गंगा के उत्तर में जो है कौन कौन सा जिला बांटा, कोपेन वैज्ञानिक जो था गंगा के उत्तर में जो सब जिला है उसको बांट दिया और गंगा के जो नीचे जिला है उसको अलग कर दिया, दो भाग में बांट दिया बिहार को। तो उत्तरी बिहार को CWG कहा और दक्षिणी बिहार को AW कहा। ठीक है, तो CWG में कौन कौन सा जिला है आपका उत्तर में, यहाँ से ले लेते हैं, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, उसके बाद सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया। ठीक है, इधर बांट दिया उत्तर में। उसके बाद दक्षिण में कौन कौन से जिला बोला, तो दक्षिण में गया, नवादा, रोहतास, कैमूर। ठीक है, ये सब जो है दक्षिण में बांट दिया। उसके बाद दूसरा वैज्ञानिक है, दूसरा वैज्ञानिक आपका कौन आया, दूसरा वैज्ञानिक आया आपका थॉर्नवेट। ठीक है, दूसरा वैज्ञानिक है थॉर्नवेट। ठीक है, दूसरा वैज्ञानिक थॉर्नवेट है। ये बिहार का अधिकांश भाग को जो है, बिहार के अधिकांश भाग को CAW में बांटा। बिहार के अधिकांश भाग को, बिहार के इंपॉर्टेंट देखिए आपका ये वाला है, कोपेन वाला। ठीक है, इसको क्वेश्चन पूछता है बिहार में। ठीक है, ये दो गो जो है, तीन गो जो बोले हैं हम लोग, तीन वैज्ञानिक ने बांटा, तो दो वैज्ञानिक वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका कोपेन वाला है, जो उत्तरी बिहार को CWG में बांटा और दक्षिणी बिहार को AW में बांटा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कोपेन वाला। ठीक है, तो थॉर्नवेट बिहार को जो है, बिहार के अधिकांश भाग को, अधिकांश भाग को जो है CAW में बांटा। ठीक है, CAW बांटा। ठीक है, और उत्तरी संकीर्ण के क्षेत्र को जो है, उत्तरी संकीर्ण क्षेत्र को जो है, ये क्षेत्र को यहाँ से ले लिया, ज्यादा अधिकांश भाग जो है इधर बांट दिया आपका, अधिकांश भाग को जो है CAW में बांटा और उत्तरी संकीर्ण क्षेत्र को जो है वो क्या बोला, CBW। ठीक है, उत्तरी संकीर्ण क्षेत्र को क्या बोला, तो उत्तरी संकीर्ण क्षेत्र को क्या बोला, ये उत्तरी संकीर्ण क्षेत्र को क्या बोला, CBW। ठीक है, CBW। ठीक है, उत्तरी संकीर्ण क्षेत्र को क्या बोला, CBW। ठीक है, तीसरा आ गया त्रिवार्था। ठीक है, तीसरा क्या आ गया आपका, तीसरा आ गया आपका
त्रिवार था, ठीक है, त्रिवार था। त्रिवार था। वैज्ञानिक ने क्या बोला, उत्तरी बिहार को CAW में बांटा। ये उत्तरी बिहार को क्या कर दिया, ये उत्तरी बिहार को CAW बोला, ठीक है, CAW बोला, और दक्षिणी बिहार को AW बोला, और दक्षिणी बिहार को क्या बोला, AW, ठीक है, और दक्षिणी बिहार को क्या बोला, AW, ठीक है। तो कोपेन ने क्या कहा, उत्तरी बिहार को CWG और दक्षिणी बिहार को क्या बोला, AW, ठीक है। और थॉर्नबेट ने क्या बोला, बिहार के अधिकांश भाग को क्या कर दिया, CAW में बांटा, और उत्तरी संकीर्ण जो एरिया है ये वाला, उत्तरी संकीर्ण जो एरिया है ये वाला, इसको CBW में बांटा, ठीक है। उसके बाद तीसरा वैज्ञानिक था, त्रिवार था। ये जो है, देखिए ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, ये आपका डिटेल से पढ़िएगा ना तो इसको बढ़िया से समझ जाइएगा कि CAW क्या है, CBW क्या है, ठीक है। इसको डिटेल से हम बस एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था तो हम इसको पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो त्रिवार्था ने क्या किया, उत्तरी जो है CAW बांटा और दक्षिणी को AW में बांटा, ठीक है। इसको हम लोग समझ गए, इसको मिटाते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। अब बिहार के ऋतु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बिहार के मौसम, ठीक है, बिहार के मौसम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बिहार की ऋतु, बिहार का ऋतु कौन कौन सा है आपका, ठीक है, बिहार की ऋतु। तो बिहार के ऋतुओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बिहार के ऋतुओं के बारे में, मौसम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जलवायु की प्रकृति के आधार पर जो है बिहार की ऋतुओं को, मौसम को जो है मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग में बांटा गया है, तो बिहार के 3 भागों में बांटा गया है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु मार्च और मध्य जून के बीच आता है। ग्रीष्म ऋतु, गर्मी जो है, गर्मी कब आता है, मार्च के बाद गर्मी आता है और मध्य जून तक रहता है। गर्मी जो है आपका मार्च से जून तक रहता है। उसके बाद क्या आ जाता है आपका, वर्षा ऋतु आ जाता है। उसके बाद आपका वर्षा ऋतु आ जाता है। वर्षा ऋतु, ये गर्मी कब, मार्च से जून तक रहा गर्मी। उसके बाद क्या आ गया आपका, मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक आपका वर्षा रहता है, ठीक है। ये हो गया आपका मध्य जून, ले लीजिए मध्य जून तक। उसके बाद मध्य जून से आपका मध्य अक्टूबर तक, मध्य अक्टूबर तक आपका क्या रह गया, वर्षा आता है। मध्य अक्टूबर तक वर्षा रहता है। उसके बाद शीत ऋतु आ जाता है। शीत ऋतु आ जाता है। शीत ऋतु जो है आपका नवंबर से फरवरी के बीच रहता है, ठीक है। शीत ऋतु आपका नवंबर से फरवरी तक। शीत ऋतु जो है आपका कब रहता है, नवंबर से फरवरी तक, ठीक है। ये समझ गए, चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। चलिए ये हम लोग समझ गए कि ग्रीष्म ऋतु जो है मार्च और मध्य जून के बीच रहता है। उसके बाद आ जाता है वर्षा ऋतु जो मध्य जून से जो है मध्य अक्टूबर तक रहता है। उसके बाद शीत ऋतु जो है नवंबर से फरवरी के बीच रहता है, ठीक है। इसको हम लोग अब पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु के बारे में, उसके बाद वर्षा ऋतु के बारे में, उसके बाद शीत ऋतु के बारे में, ठीक है। डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं बारी बारी से। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु, बिहार में ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ सूर्य के उत्तरायण होने के साथ साथ, सूर्य के जो है उत्तरायण होने के साथ साथ इसका प्रभाव जो है मध्य जून तक रहता है, ठीक है। अभी पढ़े ना, मध्य जून तक रहता है इसका प्रभाव। उसके बाद अप्रैल और मई माह में तेज धूप के कारण जो है दिन का तापमान भी काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है।
इसका जो तापमान होता है अप्रैल और मई के बीच में जो है तापमान सबसे ज़्यादा रहता है। अप्रैल और मई माह के जो है बीच में इस जो तापमान है वो बिहार में सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान निरंतर बढ़ते रहता है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, तापमान हमेशा बढ़ते रहता है, तापमान हमेशा बढ़ते रहता है। ठीक है। वायुमंडलीय दबाव कम होने की प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है। निरंतर बढ़ने के कारण जो है वायुमंडलीय दबाव में कम होने की प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में जो है मार्च अप्रैल के महीना में, ग्रीष्म ऋतु में जो है आपका मार्च अप्रैल के महीना में तेज गति से जो है धूल भरी हवाएं भी चलती है। ग्रीष्म ऋतु में जो है गर्मी होने के कारण जो है धूल भरी क्या चलता है आपका, हवाएं भी चलता है। औसतन आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। हवा जो चलती है आपका औसतन 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। हवा चलती है ग्रीष्म ऋतु में 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और मई और जून महीने में देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मई और जून महीने में जो है, मई और जून महीने में नॉर्वेस्टर या चक्रवातीय तूफान, ठीक है, चक्रवातीय तूफान जो है, नॉर्वेस्टर और चक्रवातीय तूफान जो है मई और जून महीने में नॉर्वेस्टर या तो उसको चक्रवातीय तूफान कहिए, जिसको काल वैशाखी कहा जाता है, यहाँ पर आते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। क्या पूछता है आपको, काल वैशाखी। काल वैशाखी का काल कब है आपका, मध्य मई और जून के महीने में जो है बिहार में जो है आपका नॉर्वेस्टर या चक्रवाती तूफान मध्य जून में, चक्रवाती तूफान जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग उसको, नॉर्वेस्टर। ठीक है। काला बैसाखी, इसको काल बैसाखी भी कहा जाता है, काल बैसाखी। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है आपका बिहार के एग्जाम में। ठीक है। काल बैसाखी जो है, काल बैसाखी भी यहाँ आते हैं। इसकी जो है उत्पत्ति कहाँ होता है, तो बंगाल की खाड़ी से जो है ये उत्पत्ति होता है और कहाँ जाता है, बिहार में। ठीक है। काल बैसाखी से कहा जाता है। इसका सर्वाधिक प्रभाव जो है बिहार के पूर्वी भाग में पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे, बंगाल। तो बंगाल से ये चक्रवाती तूफान इधर से जो है आपका उड़ीसा के क्षेत्र में होते हुए जो है यहाँ क्या आता है, पूर्वी भाग में, बिहार के पूर्वी भाग में आता है। तो ज़्यादा प्रभाव कहाँ पड़ेगा, बिहार के पूर्वी भाग में पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बंगाल है, बंगाल से उठा और यहाँ आपका पूर्वी भाग में आ गया, बंगाल बिहार के पूर्वी भाग में आ गया, तो ज़्यादा नुकसान भी होगा तो पूर्वी भाग में होगा। ठीक है। तो इसीलिए पूर्वी भाग में इसका प्रभाव देखने को मिलता है नॉर्वेस्टर और काल बैसाखी को। ठीक है। काल बैसाखी का इसका सर्वाधिक प्रभाव पूर्वी भाग में पड़ता है। इस ग्रीष्म ऋतु में जो है, ये ग्रीष्म ऋतु में बिहार का मैदानी भाग में जो है हवा की लहर चलने लगता है, लू चलने लगता है। और मई और जून महीने में इसका जो है लू चलने लगता है, लू चलने लगता है, लू चलने लगता है, लू चलने लगता है। तो लू चलने लगता है कितना, तो 8.16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है यहाँ पे लू चलने लगता है। कब, ये मई और जून के महीना में। ठीक है। और ये मई और जून के महीना में यहाँ पे है आपका गया जिला। ठीक है। ये एरिया में है आपका गया जिला, जहाँ पे सर्वाधिक तापमान 45 डिग्री देखने को मिलता है। जो बिहार में सबसे गर्म स्थान है तो गया जिला है। ठीक है। और सर्वाधिक वर्षा किस जिला में होता है, तो सर्वाधिक वर्षा जो है ये आपका किशनगंज में होता है। ठीक है। किशनगंज में होता है क्या, सर्वाधिक वर्षा। ठीक है। सर्वाधिक वर्षा हो गया आपका किशनगंज में। क्यों किशनगंज में हुआ, तो हम लोग पीछे पढ़े थे कि बंगाल की खाड़ी से जब मानसून आता है तो सबसे पहले जो पूर्वी भाग में प्रवेश करता है और किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है। औसतन
वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? एक साल में तो किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। और यहाँ पे हो गया आपका गया जिला, क्योंकि वर्षा होता है यहाँ पे, उससे कम होता है यहाँ पे, और थोड़ा बहुत होता है यहाँ पे वर्षा, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है? तो गर्मी ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा कम होती है। ठीक ना? आप समझ गए ना? मैं बैठ गया ना दिमाग में, क्योंकि आपका पूर्वी भाग में जो है मानसून आया, वर्षा ज़्यादा हुआ, इधर कम हुआ है, इधर तो वर्षा कम हुआ ना, तो गर्मी कहाँ होगा? तो यही पश्चिमी क्षेत्र में होगा, दक्षिणी क्षेत्र में ना। तो इसका तापमान यहाँ पे जब वर्षा कम होता है इस क्षेत्र में, तो तापमान भी तो ज़्यादा होगा। इधर वर्षा ज़्यादा होता है, तापमान कम रहता है, इधर वर्षा ज़्यादा होता है, तापमान ज़्यादा होता है, 45 डिग्री। ठीक है, बैठ गया दिमाग में। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं वर्षा ऋतु। ठीक है, अरे इसी तरह से हम लोग जब पढ़ेंगे ना तो दिमाग में बैठ जाएगा, तो क्वेश्चन जो है आप लोग गलती नहीं करिएगा। ठीक है, ये मेरा वादा है, हम लोग जो भी पढ़ेंगे मैप के थ्रू पढ़ेंगे, ताकि मेरा दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। वर्षा ऋतु। चलिए, गर्मी तो बिहार में करवा दिए, अब जो है बिहार में जो है गर्मी के बाद वर्षा करवाएंगे, वर्षा के बाद ठंडी करवाएंगे। और ठीक है, तो वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु का मौसम कब से है? वर्षा ऋतु जो है, वर्षा ऋतु, ठीक है, वर्षा ऋतु जो है, वर्षा ऋतु दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन से जो है, साथ ही जो है बिहार में वर्षा ऋतु का आगमन भी हो जाता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून जो हम लोग पढ़े थे, यहाँ पे बिहार का मैप बनाए थे, यहाँ पे बिहार का मैप बनाए थे। यहाँ पे हम क्या लिए थे? तो बंगाल का खाड़ी लिए थे, और यहाँ पे अरब सागर लिए थे। ठीक है, ये पढ़े हैं ना, अरब सागर। और यहाँ से जो है आपका मानसून आया, इधर कुछ चल गया और कुछ जो है बंगाल की खाड़ी में आ गया, और ऐसे होते हुए जो है ये हमारा बिहार में प्रवेश कर गया मानसून। यही बिहार मानसून से जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है बिहार में वर्षा का काल प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, जलवाष्प से भरे होने के कारण यहाँ पे मानसून जो है परफोट स्थिति में उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पे जो है ज़्यादा वर्षा होता है, पढ़े हैं हम लोग। इसके कारण जो है तीव्र वर्षा, भयंकर गर्जन भी होता है, आकाश में बिजली चमकती है, दिखाई पड़ती है। और बिहार में होने वाले वर्षा लगभग 85% वर्षा। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कि 85% वर्षा जो है ये पूरब क्षेत्र में ही हो जाता है। हम लोग पढ़े ना पहले कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है? तो ये पूरब क्षेत्र में होता है, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, मधेपुरा, ठीक है, अररिया, ये क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पूर्वी क्षेत्र में वर्षा होता है। कितना वर्षा होता है? तो 85% वर्षा जो है इधरे करवा देता है। 85% वर्षा जो है इधरे हो जाता है। 15% वर्षा बचता है, जो 10% इस क्षेत्र में होता है, 5% इस क्षेत्र में होता है। इसीलिए नहीं इधर पे गर्मी ज़्यादा होता है गया में, यही क्षेत्र ने गया है जो इधर गर्मी ज़्यादा होता है। कारण है ना, क्योंकि 85% वर्षा जो है बिहार के यही क्षेत्र में हो जाता है। क्यों हो जाता है इस क्षेत्र में? क्योंकि ये क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी है, ये आपका उड़ीसा होते हुए जो है यहाँ पे आ गया। क्या बंगाल और उड़ीसा होते हुए यहाँ क्या आ गया? आपका बिहार के पूर्वी क्षेत्र पड़ता है। बिहार का क्या क्षेत्र पड़ता है? पूर्वी क्षेत्र पड़ता है। इसीलिए सबसे पहले वर्षा कहाँ होता है? यहाँ होता है। सबसे ज्यादा वर्षा 85% यहीं हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ता है तो इधर आता है आपका 10% हो जाता है, और 5% ये सब क्षेत्र में होता है। इसीलिए गर्मी सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो गया में होता है। ठीक है, दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। ठीक है, शेष 15% जो वर्षा होता है, 85% तो यही हो गया, और शेष जो 15% जो वर्षा होता है, जानते हैं कब होता है? तो उत्तरी पूर्वी मानसून से होता है। ठीक है, उत्तरी और पूर्वी मानसून से होता है, जो लौटते हुए वर्षा जो होता है। ठीक है, लौटते हुए आएगा तो वर्षा कराते हुए जो है चला जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है ना? चलिए आगे हम लोग, आइए हम लोग देखते हैं अब शीत ऋतु। शीत ऋतु, बिहार में शीत ऋतु नवंबर से फरवरी माह में तक रहता है। शीत ऋतु जो है कब रहता है? तो नवंबर से फरवरी तक, नवंबर से
फरवरी तक, ठीक है। शीत ऋतु कब रहता है बिहार में, कब से कब तक, तो नवंबर से आपका फरवरी माह तक रहता है, ठीक है। बिहार में शीत ऋतु का तापमान जो है नवंबर में 19 डिग्री, नवंबर में तापमान कितना हो गया, तो बिहार में नवंबर में तापमान आपका कितना हो गया, तो 19.6 डिग्री सेल्सियस हो गया, से लेकर 22.2 तक रहता है। 19 डिग्री 6 से लेकर 22.6 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, ठीक है। बिहार में नवंबर में तापमान कितना से कितना बीच में रहता है, तो 19.6 डिग्री सेल्सियस से 22.6 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, ठीक है। और जनवरी माह में जो है तापमान जो है कितना रहता है, तो जनवरी माह में तापमान रहता है बिहार का, तो बिहार का तापमान जनवरी में कितना रहता है आपका, 7.5 से लेकर 10.5, 7.5 डिग्री से लेकर 10.5 डिग्री सेल्सियस तक ये आपका जनवरी तक रहता है। उसके बाद फिर फरवरी आ जाता है, फरवरी में फिर आपका मार्च से फरवरी तक रहता है इसका, और फरवरी के बाद मार्च आता है, मार्च से फिर ग्रीष्म ऋतु आ जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा बिहार की जलवायु। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भेज दीजिए जो तैयारी कर रहा है बिहार के आने वाले एग्ज़ाम जो है वो सब। अगर कोई तैयारी कर रहा है आपका दोस्त तो उसको जाके शेयर कर दीजिए, ताकि हम लोग जो है देखिए कितने अच्छे तरीके से जो है हम लोग बिहार ये पूरा जलवायु को समझ गए, कहाँ से जो है आता है मानसून, कहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, उसके बाद कहाँ कम होता है, कहाँ पे मीडियम तरीके से होता है, ठीक है। समझ गए हम लोग डिटेल से, एकदम माइंड में बैठ गया होगा, हमको आशा और विश्वास है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग पूरा बिहार को देखेंगे। उसके बाद हम लोग बिहार का ज्योग्राफी, भारत का ज्योग्राफी भी ला रहे हैं, उसको भी हम लोग मैप के थ्रू पढ़ेंगे, एकदम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार बस पूरा हमारा सीरीज देख लीजिएगा भारत का ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी आपको कहीं पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हम बोल रहे हैं ना कि बिहार का जो हम लोग पढ़ रहे हैं पूरा सीरीज, यह बिहार का पढ़ लीजिएगा तो फिर बिहार में क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने वाला नहीं है, ठीक है। इसके बाद ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग हिस्ट्री पर पढ़ेंगे इसका बिहार के बारे में।